के जनक हैं, शक्तियां जिनका प्रकटीकरण है, वो शिव मेरे आपके गुरु हैं। तो हम अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ होकर क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं? अपने मन की कृतज्ञता, और कृतज्ञता जब होती है तो वो अभिव्यक्ति चाहता है, मतलब कि प्रकट होना चाहता है, बोलना चाहता है। आपने देखा है ना कि किसी से प्रेम हो जाए तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका बोलना कम होता चला जाता है। आप मौन भी हैं, अगर आप आंखों से देख के समझ जाते हैं कि वो क्या चाहता है। तो शिव क्या चाहते हैं? वो साहब दीदी क्या चाहते हैं? जैसे जैसे आपका मन उनके निकट होगा, आप खुद ही समझ जाएंगे और आपका मन ही रास्ता दिखाएगा। बहुत पहले होली के अवसर पे देवघर में हम लोग साहब के पास बैठे थे और अनु भैया ने, अर्चित आनंद जी ने, जो साहब के बड़े पुत्र हैं, उन्होंने कहा, अमूमन वो ये सब कहते नहीं थे, अचानक उस दिन उन्होंने कहा कि मैं साहब के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। होली का अवसर था, सबको हम लोग कुछ ना कुछ कह रहे थे, बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं साहब के लिए, अपने पिता के लिए नहीं, साहब हरिंद्रानंद जी के उस रूप के लिए कहना चाहता हूँ जो शिव के शिष्य हैं और जिन्होंने इस धरती को क्या दिया है। तो उन्होंने खड़े होकर सबके बीच 4 पंक्ति कही थी कि साहब हरिंद्रानंद जी जो इस धरती पे आए हैं, वो क्या देने आए हैं लोगों को? वो ये देने आए हैं कि अच्छे बुरे की समझ देकर जाऊंगा। आपने सुना भी होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने, अच्छे बुरे की समझ देकर जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। आज आपको कौन भ्रमित कर सकता है, बताइए? दूसरों को परखने की कौन शिव की बात सिर्फ करता है और कौन मन से शिव की तरफ चलता है, ये तो आप खुद परख सकते हैं। दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। यारों, मैं इस जमाने का संग तराश हूँ। संग तराश कहते हैं उसको जो बेकार पड़े पत्थर को भी तराश कर, छेनी और हथौड़ी से तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, और जब मूर्ति बन जाती है तो उस मूर्ति की पूजा होती है। साहब के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने एक पत्थर के टुकड़े को बनाया है, उन्होंने कहा कि साहब ने कौन है, तो वो इस जमाने के, यानी पूरी दुनिया को तराश कर जो एक सुंदर रूप वो देने वाले हैं, दे रहे हैं। जमाने का संग तराश हूं, यानी इस पूरी दुनिया को ही शिव बनाने के लिए आए हैं। पत्थरों को भी बोलने का हुनर देकर जाऊंगा। पत्थर जैसा जीवन हमारा, पत्थर के जैसा ही तो जीवन था ये, जिसमें होने को तो धरती में सारा कुछ था, परिवार था, पति, बच्चे, लोग, संबंधी, लेकिन भीड़ में रह के भी ये मन अकेला था और इस अकेलेपन को उन्होंने भर दिया। तो जो उन्होंने दिया है, हम अपने साहब को, हम अपने दीदी को क्या दे सकेंगे? लेकिन एक छोटी सी घटना साहब ने कही थी एक बार कि आपका बच्चा अगर दिल्ली में पढ़ने जाता है, मान लीजिए कलकत्ता में आता है पढ़ने, और आप ही उसको पैसा देकर भेजते हैं, आपका दिया हुआ पैसा ही
वो लेकर आता है पढ़ने के लिए, घर में अगर छुट्टी में वो लौटता है तो आपने जो पैसा दिया है उसी में से थोड़ा सा बचाकर अपनी माँ के लिए एक साड़ी, अपने पिता के लिए एक शॉल लेकर जाता है। पिता को मालूम है, माँ को मालूम है कि मेरे ही दिए हुए पैसे से लाया है, लेकिन ये सोचकर कि वहां भी रह के ये मुझको याद करता रहा, ये सोचकर कि उसने अपने खर्च के पैसे से बचाकर मेरे लिए ये लाया है, वो शॉल और वो साड़ी जरूरी नहीं था, लेकिन ये भाव कि उसने मुझको भुलाया नहीं, याद रखा। इसी से माँ बाप खुश हो जाते हैं। जितने लोग आते हैं सबको दिखाते हैं, देखो मेरा बेटा क्या लाया, देखो मेरा बेटा क्या लाया। सबको मालूम है कि बेटा उसी पैसे से लाया है। इस धरती पे भी हम लोगों ने जन्म लिया, सांसें शिव ने दी हैं, जीवन शिव ने दिया है, ये खून बहता है रगों में ये शिव ने दिया है, ये दिल धड़कता है वो शिव की दया से धड़कता है, ये दिमाग अगले पल क्या सोचेगा हम नहीं जानते, ये भी शिव की दया पे ही निर्भर है। लेकिन क्या उसी शिव के दिए हुए सभी चीजों में से थोड़ा भाव अपने शिव के लिए हम अर्पित नहीं कर सकते? कर सकते हैं अगर, तो साहब ने कहा है कि जो शिव के लिए रो सकता है, जो शिव के लिए आंसू बहा सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, ये आसमान अपनी जगह छोड़ सकता है। शिव की बनाई हुई इस दुनिया में शिव ही तो उतरते हैं, शिव ही तो जीते हैं, और उन्होंने अपने इन्हीं चीजों को शब्दों में दिया कि बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। हम सभी शिव शिष्यों के लिए जानते हैं साहब और दीदी क्या है। आपने माला देखी होगी, मोतियों की माला होती है या बहुत सारी चीजों की माला होती है। उस माला में बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे मोती होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, सब अलग अलग तरह के होते हैं या एक जैसे भी होते हैं, लेकिन उन सारी चीजों को जोड़ता कौन है, सबको एक में पिरो के रखता कौन है? उसके अंदर का वो धागा, उस धागे में सारे लोग, हम लोग अलग अलग लोग, अलग अलग मानसिकता के लोग, लेकिन हम लोगों का धागा एक है। साहब हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी और हमारे गुरु शिव, उस धागे में पिरोए हुए हम अलग अलग मोती अपने शिव को पुकारते हैं। छिपे कहाँ महेश हो, एक झलक दिखाइए, एक तो झलक दिखाइए हे महेश, जो आप छिपे क्यों हैं? ये दिल महसूस करना चाहता है, ये रूह महसूस करना चाहती है और महसूस रूह करती है। हमने साहब के साथ बहुत कुछ उनसे प्राप्त किया, सारे लोगों ने प्राप्त किया, बहुत कुछ लिया, कुछ ने उनका साथ दिया, कुछ ने साथ नहीं दिया। कोई पहले छोड़ के गया, कोई बाद में छोड़ के गया, कोई छोड़ के गया, कोई आया, कोई फिर गया, कोई फिर आया। लेकिन जानते हैं साहब ने सजा दी, लेकिन कैसी सजा दी? क्योंकि ऐसी सजा इस दुनिया में और कोई नहीं दे सकता जो उन्होंने दी। उन्होंने, जैसे आप फूल को, किसी फूल को अगर तोड़ दीजिए, मसल दीजिए उसको, तब भी क्या होता है? उनके बारे में मैंने एक बार कहा था कि साहब हरिंद्रानंद जी की आदत क्या है जानते हैं? कि मैं तो फूलों की तरह, वो खुद फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस हूँ। मैं तो फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस हूँ, तोड़ने वाले को भी खुशबू की सजा देता हूँ। उन्होंने जिन्होंने उनके चीजों को तोड़ा, जिन्होंने रौंदा, उसको भी उन्होंने सजा तो दी, लेकिन खुशबू की ही दी। अब ये तो शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। वो जानते थे कि भस्मासुर उनके ही सिर पे हाथ रखेगा। क्या शिव जानते नहीं थे? लेकिन उन्होंने फिर भी उसको वरदान दिया।
वो जानते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी वरदान दिया कि जाओ, तुम जिस चीज पे भी हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने वरदान लिया, खड़ा हुआ और कहा कि तब आइए शिव, पहले आप पे ही टेस्ट करते हैं, पहले आप पे ही देखते हैं कि क्या आप जलते हैं या नहीं। महादेव जानते थे ना, लेकिन तब भी महादेव तो महादेव है, वो मिजाज आप कहां से लाइएगा। और महादेव के शिष्य का भी तो वही मिजाज होगा, कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई हैं तो। स्थानीय गुरु भाई बहनों ने जानना चाहा है कि साहब श्री ने शिष्यानुभूति में लिखा है कि शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखलाता है, कैसे? शिव गुरु से आया ज्ञान, शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है। और अभी हम लोग उसी पे बात कर रहे थे। इस पूरे जमाने को जिसने जीने की कला सिखा दी, दुनिया में रह के जीवन मुक्त कैसे होया जाता है ये सिखा दिया। कोलकाता और हावड़ा के इस शोर भरे चौराहे पे खड़े होके भी, ट्रेन और बस का इंतजार करते हुए भी, जहां सिर्फ कोलाहल और शोरगुल मचा है, वहां भी अपने घर के परेशानियों और समस्याओं के बीच भी वो शिव हमको याद आता है, वो शिव हमको याद आता है। ये क्या है? ये जीवन जीने की कला ही तो है। चारों तरफ से समस्याएं हैं, चारों तरफ से मुसीबतें हैं, चारों तरफ से दुख ही दुख है, लेकिन उसमें एक सुख है। क्या? वो शिव। साहब ने अपनी किताब आओ चले शिव की ओर में लिखा है कि जीवन में कांटे बहुत आए, कांटे ही कांटे थे, लेकिन उन कांटों पे चढ़ के ही तो ऊपर फूलों का राजा गुलाब खिलता है। उन कांटों पे चढ़ के फूलों का राजा गुलाब खिलता है। दुनिया उस फूल की सुंदरता को देखती है, दुनिया उसके सौरभ को सूंघती है, कोई कांटों को देखता भी नहीं है। हमारे जीवन में भी कांटे हैं, आपके जीवन में भी कांटे हैं, लेकिन उन कांटों के बीच जो शिवशिष्यता का फूल खिला है वो सुगंधित है, सुरभित है, सुवासित है। और जब वो सुवासित है तो आपके जीवन में कौन सी ऐसी बाधा, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको जीवन जीने से रोक देती है? जीवन वो है जो शिव के साथ जिया जाता है, और उस जीवन को जीने की कला तो उन्होंने सिखा ही दी। भाई ने जानना चाहा है कि शिव गुरु के प्रति साहब कहते हैं कि शिष्य भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति का स्वभाव हो जाए, ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है। आखिर ये स्वभाव हो जाए, साहब क्या कहना चाहते हैं? व्यक्ति का स्वभाव हो जाए। पहली लाइन क्या है? शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव प्रगाढ़ होकर हाँ, शिव गुरु के प्रति यानी शिव के लिए व्यक्ति का जो भाव है वो प्रगाढ़ होकर व्यक्ति का स्वभाव बन जाए, यानी कि उसका अपना स्वभाव बन जाए, अपना भाव बन जाए। ये कैसे होगा? ये कोई सामान्य बात तो नहीं है। तो शिव गुरु के प्रति भाव जब घनीभूत होते हैं, यानी गहरे होते चले जाते हैं, तो एक दिन वो प्रेम बन जाता है। और कहा क्या जाता है, अनुभूति है हम लोगों की कि प्रेम कभी
बदलता नहीं है। और जब प्रेम हो जाता है तो सब जगह तो वही दिखाई देता है। जैसे अगर किसी को प्रेम हो जाए तो उसको इस पेड़ के पत्ते में भी अपना प्रेमी ही नजर आता है। बैठा होता है किसी समूह के साथ लेकिन उसके मन में वो प्रेमी ही चलता रहता है। तो जब शिव की बात हम करना शुरू करते हैं और लगातार इस काम को करते रहते हैं, तीनों सूत्र करते रहते हैं, तो होता ये है कि धीरे धीरे ये घनीभूत होता चला जाता है, ये भाव गहरा होता चला जाता है। और एक दिन ये हमारा स्वभाव यानी सहज तौर पे हमको हमेशा शिव याद ही रहते हैं। अलग से याद करने की, अलग से प्रणाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा चलिए हम लोग आप लोग से एक बात पूछते हैं। तुरंत आप लोग हलचल में आ गए कि पहले कौन निकलेगा, नहीं तो भीड़ में फंस जाएंगे। पहुंच ही जाएंगे आप। शिव जगत के गुरु तो शास्त्रों में भी थे। शिव विश्व गुरु तो आज से हजारों वर्षों से है। लेकिन इस काल खंड में हमारे जीवन में शिव मेरे गुरु हो सकते हैं, ये आपसे और हमसे किसने कहा? कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, मतलब हम लोग को होता नहीं है, हम लोग को याद करना पड़ता है कुछ चीजों को। बच्चा जब पहला क्लास का पढ़ाई भूल जाता है तो उसको कहा जाता है कि अपना बेस, अपना जो आधार है उसको थोड़ा मजबूत करो, फिर से पढ़ो। तो उन्होंने कहा, साहब हरिंद्रानंद जी ने 3 सूत्र हमारे जीवन में किसने दिए? साहब हरिंद्रानंद जी ने। शिव की शिष्यता एक राजमार्ग है और मंजिल है भगवान शिव। ये रास्ता किसने बनाया? साहब हरिंद्रानंद जी ने। और क्या इस रास्ते को बनाने में उनके मन प्राण लहूलुहान नहीं हुए होंगे? धूल धूसरित नहीं हुए होंगे? हुए होंगे। लेकिन सोचिए उनका भाव क्या है। वो कहते हैं, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद। और जब वो ये कहते हैं, वो बोलते हैं कि जब भी मैं ये कहता हूँ या जब भी मैं ये लिखता हूँ कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, तो आप सावधान होकर सुनिए, क्योंकि उस समय मैं अपने गुरु शिव के शिष्य के अलावा इस धरती पे किसी भी और रूप में नहीं हूँ। मैं किसी का नहीं हूँ उस समय। तो वो कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा, यानी पैर धोऊंगा उन सभी का जो इस रास्ते के पथिक हैं या जो होंगे, यानी इस रास्ते के यात्री जो हैं, शिव शिष्टता पे चलने वाले उनके भी, और जो होंगे ये कौन कहता है? अगर हम आपसे ये कहते हैं कि कल भी हम यहाँ मिलेंगे, तो ये तो हम तब कहेंगे ना जब हम यहाँ होंगे। तो वो कहते हैं कि मैं करूंगा, उस समय भी करूंगा, यानी वो हमेशा रहेंगे, कहीं गए नहीं है और न कहीं जाएंगे। इसलिए कोई इस भूल में नहीं रहे कि साहब के अलावा कोई और हम सबों को नियंत्रित कर सकता है। हमारे मन पे, हमारे दिल पे अगर कोई राज करता है तो वो एकमात्र वही है। और भले लोग कहते हैं कि मेरे लोग, लेकिन लोग जानते नहीं हैं कि असली जो मन है ना अंदर, जो छुपा के हम लोग रखे हैं, उस मन में हमने सिर्फ उन्हीं की मूर्ति बिठा रखी है, क्योंकि उन्होंने मेरे शिव से मुझको मिलवाया है। और इतनी बड़ी दया तो किसी ने नहीं की थी। आइए और कोई है? अच्छा, अंतिम जिज्ञासा पे हम लोग बात करते हैं। हाँ, एक अंतिम जिज्ञासा। साहब श्री तीनों सूत्र में भाव जागरण की बात लिखते हैं और कहते हैं कि दूसरा सूत्र भाव जागरण की अनुपम विधा है। तीसरे सूत्र में भावांतरण की फिर बात करते हैं। क्या ये तीनों सूत्र में भाव की स्थिति अलग अलग है क्या? शिष्य भाव तो एक ही है। शिष्य भाव तो एक ही है, लेकिन पहला सूत्र यानी कि अगर शुरुआत ही हमने मजबूती से नहीं की
तो बाद के सारी चीजें भी हल्की होती चली जाती हैं। अगर कोई रिश्ता बना है और वहीं पे शुरू में ही मजबूत नहीं हुआ तो फिर आप उसी मजबूती से उसकी परवाह भी नहीं करते हैं। ये तो हम सामान्य जीवन में भी देखते हैं कि शादी हो गई है लेकिन मन से नहीं माना है, तो पत्नी है तो निर्वहन कर देते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती है जो नजर से देखने से आ जाती है, वो बात पैदा नहीं हो पाती है। तो भाव, पहला सूत्र हमारा विचार ही है ये कि शिव मेरे गुरु हैं। लेकिन ये विचार की आवृत्ति बार बार लेते लेते एक दिन क्या होता है, हमारा मन ये पकड़ लेता है, गहरा जाता है मेरे मन में कि शिव मेरे हैं। और जब शिव मेरे हैं और तब हम शिव की बात किसी से करते हैं, कल जो हम लोग बात कर रहे थे कि व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलना है, यानी अपने आप में शिव की शिष्यता धारित करके और तब आप समाज में जाइएगा तो शिव की शिष्यता आप सुंदर ढंग से बांट सकिएगा। जो आपके दिल में है वही आप दूसरे के दिल में भी स्थापित कर सकिएगा। जो आपके अंदर है वही तो दूसरे को दे सकिएगा, नहीं तो कुछ दे नहीं सकिएगा। तो दूसरा सूत्र जो है भाव पैदा करने की सबसे सुंदर अनुपम विधा है, यानी कि वो बात जिसको हम बार बार दोहराते हैं, इतनी बार दोहराते हैं कि हमारे मन में उसका ऐसा निशान पड़ता है कि वो निशान फिर मिटता नहीं है, वो हमेशा के लिए हो जाता है। और भावांतर्गत यानी भावांतरण, यानी इस भाव का शिव के भाव में जाना, ये तीसरे सूत्र में हम उस भाव में चले जाते हैं जब हमारा मन सदैव शिव को प्रणाम करने की स्थिति में होता है। एक बात अगर अभी कहूं तो ऐसे तो मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन क्या 2 मिनट के लिए सारे लोग चुप हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे दुर्लभ चीज है मौन होना। कोई मौन नहीं होना चाहता, सब हलचल में है। लेकिन अभी तुरंत हम लोगों ने बात की कि इस हलचल में भी शिव है, इस तरंग में भी शिव है और हर चीज में शिव है। तो आज का ये महोत्सव जो यहाँ आयोजित किया गया हमारे गुरु भाई गुरु बहनों के अथक परिश्रम और सहयोग से, हम सभी उनके लिए ये कहते हैं कि आपने जो ये मेहनत की है कि मेरे गुरु शिव सबके गुरु हो जाए और सचमुच में हो जाए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति उस महादेव की दया से हो। साहब दीदी की उपस्थिति है और उनकी उपस्थिति ये कहती है कि हम सबका जीवन शिवमय हो, सुगंधमय हो। साधुवाद देती है माँ दीदी ने एलमानंद, जो साधु होता है वही तो दूसरे को साधुवाद दे सकता है। हम सब नमन करते हैं अपने गुरु शिव को, साहब दीदी को, कि वो हमेशा हमें अपने आश्रय में रखें, हमेशा अपने साथ लेकर चलें। जीवन रहा ये दुनिया में, अगर रहे तब भी, ना रहे तब भी, मिलते रहेंगे, ये कारवां चलता रहेगा। ये शिव शिष्यों का कारवां है, ये बढ़ता चला जाएगा और बंगाल ऐसी जगह साबित हो जहाँ के हर घर में शिव शिष्यता का दिया जले। ये कल्पना साहब ने की थी, ये सपना साहब ने देखा था। उस साहब के सपने की पूर्ति के लिए आप सब अपना योगदान दें, अपना सहयोग दें, बस इतनी ही प्रार्थना है। और आप सबों से आज हम लोग विदा लेते हैं। अपने गुरु शिव के लिए अपने अपने रास्ते पे हम सब चलते रहेंगे। और ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर साहब दीदी का साथ लीजिएगा तो कहीं भटकाव नहीं है, रास्ता बहुत ही सुंदर और फूलों से भरा है। आप सबको मेरा प्रणाम है।